नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख कृष्ण की एकादशी वरुथनी के बारे में। वैशाख कृष्ण की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करने से जीवन में मृत्यु समान दुखों से मुक्ति मिलती है। सन 1479 में इसी एकादशी के दिन भक्ति परंपरा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। इन्हें वैश्वानरावतार यानी अग्नि का अवतार माना जाता है। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति की सगुण धारा के आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। इसके बाद इन्होंने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सभी विद्वानों को अपने तर्कों से परास्त किया और विजयनगर के प्रमुख आचार्य बने। इनके द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीका वैष्णव संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इन्होंने ब्रह्म सूत्र का अणु भाष्य और बृहद भाष्य के साथ साथ कई और ग्रंथों की भी रचना की। श्री वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति काव्य के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। महाकवि सूरदास इनके शिष्य हुए। आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही वेदांत के अन्य संप्रदायों की स्थापना हुई। रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य ने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को अधिक महत्व देते हुए वेदांत को जन सामान्य की समझ के लायक बनाने के प्रयास किए। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का विश्लेषण ही शंकराचार्य और अद्वैतवाद का आधार था। इसीलिए बाद के अन्य आचार्यों ने भी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के साथ साथ भागवत को भी अपने मत का आधार बनाया। वल्लभाचार्य ने भी वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्याओं के माध्यम से अपने मत को सामने रखा, लेकिन उन्होंने इनमें श्रीमद् भागवत को सबसे अधिक महत्व दिया। कहते हैं कि श्री वल्लभाचार्य ने भारत का भ्रमण 3 बार किया। अपनी यात्राओं में उन्होंने 84 जगहों पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया था। इन स्थानों को 84 बैठक या आचार्य महाप्रभु जी की बैठक के नाम से जाना जाता है। वल्लभ संप्रदाय में ये बैठकें मंदिरों और देवस्थानों की तरह ही पवित्र मानी जाती हैं। इन 84 बैठकों में से 24 बैठकें ब्रजमंडल, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव में है। जो ब्रज 84 कोष की यात्रा विविध स्थानों पर श्री वल्लभाचार्य ने इस संसार में 1531 में किया। ये जिस समय पैदा हुए थे वह समय हिंदू धर्म के लिए बहुत कठिन था। वल्लभाचार्य ने वैसे समय में अपनी सगुण भक्ति धारा में आशा का संचार किया और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।